तो फाइनली मेरा बिटकॉइन ट्रेड जो मैं लास्ट 2 दिन से होल्ड कर रहा था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूँ। एंट्री कहाँ ली थी, स्टॉप लॉस कहाँ था, मार्केट ने क्यों रिवर्स किया और इस ट्रेड से क्या लर्निंग मिलती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट दिखाना ईजी होता है, लेकिन रियल ट्रेडर वो होता है जो लॉस को भी ट्रांसपेरेंटली शेयर करे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज ये ट्रेड बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। बैकग्राउंड समझा देता हूँ। मैंने ये ट्रेड बिटकॉइन में लॉन्ग ली थी जब मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर रिएक्ट कर रहा था। मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे लगा कि प्राइस सपोर्ट जोन से बाउंस करेगा। लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका था, मार्केट रिवर्सल का चांस था, इसलिए मैंने रिस्क मैनेज करके एंट्री ली। लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं किया। देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ बनी थी। तो उसके लिए हम अपना चार्ट ओपन कर लेंगे। मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इसमें हम ओपन कर लेंगे डेल्टा एक्सचेंज। ये हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज पर और मार्केट्स पर जाते हैं। यहाँ पर हम बिटकॉइन का चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा बिटकॉइन में चार्ट लग चुका है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 920 EM में भी लग चुका है। अब हम अपनी एग्जैक्ट जो एंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हमको जाना होगा टेलीग्राम के चैनल पर। तो मैं साथ में टेलीग्राम का चैनल भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम भी ओपन हो चुका है साथ में। तो देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी एंट्री थी। बिटकॉइन में हम लॉन्ग गए थे, तो हमारा जो एंट्री था मार्केट प्राइस पर था 68,347 पर। तो हम देखते हैं 68,347 12:24 पर हमारी एंट्री थी। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। लगभग इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी, ये वाली कैंडल पर 68,347। तो मैं इसमें लॉन्ग का फोरकास्ट लगा लेता हूँ, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। 347 इधर इस कैंडल पर, लगभग इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी। यहाँ पर हमारी एंट्री थी। टारगेट मैंने इसमें रखा था 69,500। 69,500 मेरा टारगेट था इसमें। और जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस था इसमें 67,000। बाद में अपडेट करने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस बना था वो 67,000 पर बन रहा था। तो मैं इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 67,000 पर। ये मेरा लगभग स्टॉप लॉस लग चुका है 67,000 पर। और मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेड कई दिन चली थी, तो जो फोरकास्ट है वो आगे तक जाना चाहिए जहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो गाइस अब सब कुछ लग चुका है, फोरकास्ट भी लग चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारी एंट्री बनी थी 7 तारीख को रात में 12 बजकर जो 24 मिनट पर हमारी एंट्री बनी थी।
12 और 30 के बीच की जो कैंडल है उस कैंडल पर हमारी एंट्री बनी थी इस जगह। तो यहाँ से मार्केट का रिवर्सल जाना था, बुलिश मोमेंटम देना था मार्केट को यहाँ से हमारे हिसाब से। लेकिन मार्केट 2 दिन तक लगभग रेंज बाउंड रही, उसी रेंज में घूमती रही, और उसके 2 दिन बाद हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट करा दिया इस कैंडल पर। रात में गाइस लगभग 1 बजे जैसे ही इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया, तब भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा स्टॉप लॉस हिट इन बिटकॉइन स्पॉट ट्रेड 1:24 पर मैंने पोस्ट कर दिया था तुरंत ही। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रिस्क मैनेजमेंट थी। मैंने इस ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लिया था। मुझे पता था ट्रेड कहीं भी जा सकती है, इसलिए मैंने जो मेरा रिस्क था उसको लिमिटेड रखा। चाहे कुछ हो जाए, मुझे इतना रिस्क लेना है मेरी ट्रेड में, मैं इतने देने के लिए मार्केट को रेडी हूँ। उसके बाद ही मार्केट हमें प्रॉफिट्स देती है। अगर हमको ये पता चल जाए हम मार्केट को कितना देने वाले हैं, तो वो सबसे बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का जो रूल सिंपल है, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन रिस्क कंट्रोल होना चाहिए। रिस्क आपको पता होना चाहिए आप इस ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाले हैं। इस ट्रेड में मेरा रिस्क प्रीडिफाइंड था, मुझे पता था मेरा इतना रिस्क है, यहाँ से और यहाँ तक मेरा रिस्क है। इसलिए जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, अकाउंट पर कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। मेरा जब स्टॉप लॉस हुआ, मुझे लगभग $1100 का इसमें लॉस हुआ। तो अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाता, या फिर लेवरेज यूज़ करता, या फिर उस स्टॉप लॉस को बचाने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करता, या फिर मैं बार बार एवरेज करता जाता, तो उससे पूरी पोजीशन बिगड़ जाती, पूरी ट्रेड मेरी ख़राब हो जाती, और जो मेरी ट्रेड करने की साइकोलॉजी है वो एकदम वीक हो जाती, फिर वो कन्वर्ट हो जाती रिवेंज ट्रेडिंग में। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने वहीं पर बंद कर दिया। अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप सिस्टम पर बैठे हैं, तो सिस्टम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बार बार बोलेगा और ट्रेड लेने के लिए। फिर आप और ट्रेड लेंगे, फिर वो हो जाएगी ओवर ट्रेडिंग, फिर उसी चक्कर में आपके बार बार लॉस होते रहेंगे। अब बात करते हैं मार्केट ने रिवर्स क्यों किया। यहाँ देखिए, यहाँ फेक ब्रेकआउट के चांसेस बन गए थे। यहाँ देखिए, यहाँ रिवर्सल मार रहा था, फिर कुछ रेंज बाउंड हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक फेक डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, जो ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराने के लिए। सारे बायर्स को यहाँ पर ट्रैप कर लिया, क्योंकि बायर्स के जो, अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली है, तो जो सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे वो ऑलमोस्ट इसी जगह होंगे। तो मार्केट ने सबको ट्रैप किया, सारे बायर्स को ट्रैप किया, फिर मार्केट फिर रेंज बाउंड हो गया दोबारा से। इसको हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। कभी कभी मार्केट परफेक्ट सेटअप के बाद भी रिवर्स कर जाता है, और ये ट्रेडिंग का पार्ट है। इस ट्रेड को 2 दिन से होल्ड कर रहा था, मुझे लगा मार्केट इवेंचुअली बाउंस करेगा, लेकिन जब प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट कराया, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने के नाते मैं कभी भी स्टॉप लॉस रिमूव नहीं करता, ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लेसन नंबर 1, हर सेटअप 100% वर्क नहीं करता। लेसन नंबर 2, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है। लेसन नंबर 3, लॉस को एक्सेप्ट करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का माइंडसेट है। मैसेज फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत समझो। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेज करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, इमोशन कंट्रोल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पॉसिबल है। फाइनल कंक्लूजन, तो गाइज ये मेरा बिटकॉइन ट्रेड ब्रेकडाउन जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ रियल ट्रेड शेयर करने का, प्रॉफिट भी और लॉस भी, ताकि आप लोग
रियल ट्रेडिंग सीख सको। अगर आपको भी ऐसी रियल ट्रेड एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ।